हालेलुया, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अ, कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है कि कोलकाता एक डॉक्टर की गैंग रेप करके उसके साथ बहुत ही गलत ढंग से उसके साथ व्यवहार करके और उसके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। तो इस मुद्दे के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हमारे इस देश में, हमारे इस वर्ल्ड में हमें सुनने को आए दिन बीते दिन मिलती हैं कि ये जो पाप है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है लोगों के अंदर। ये चीज़ें क्यों इतना ज़्यादा मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक सेकंड भी इस बात का अपने माइंड में एक विचार नहीं लेके आते कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। तो मतलब हमारे देश में, इंडिया में डेली 86 गर्ल्स की, लेडीज़ की, औरतों की रेप होती है। उस मतलब साल में वो जो अगर हम उसको काउंट करें तो वो 31,390 अप्रॉक्सीमेट उसकी रेशियो, मतलब उसकी काउंटिंग है कि वो इतना ज़्यादा ये चीज़ें क्यों हमारे देश में बढ़ रही हैं, क्यों हमारे आस-पास इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर शैतान कार्य कर रहा है। तो ये जो रेप हुआ है तो इसके पीछे जो उस दोषी को पकड़ा गया, तो जब दोषी को पकड़ा गया तो 2 कारण इसके मेन पाए गए दोषी के अंदर। सबसे पहले कि जब उसने वो रेप किया तो वो क्या था, उस टाइम ड्रिंक की हुई थी, उसने शराब पी हुई थी। और सेकंड कारण था कि उसने क्या किया हुआ था, पॉर्न वीडियोज़, मतलब गलत वीडियो उस टाइम वो देख रहा था शराब पीकर, उसके बाद उसने वो काम किया। तो अब हम पढ़ते हैं वचन में से कि वचन हमें इन चीज़ों के बारे में क्या सिखाता है। पहला उसका कारण था शराब। तो शराब, परमेश्वर के वचन में हमें ड्रिंक के बारे में क्या बताया गया हुआ है, हम सब पढ़ेंगे। इफिसियाँ 5 उसकी 18 में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है। हालेलुया। कहता कि ये अल्कोहल की, ये शराब के मतवाले मत बनो, इससे क्या होता है, लुच्चपन होता है। हम बोलते हैं ना कि ये लुच्चे काम करता फिरता है, ये गलत काम, गंदे काम करता है, उसको बोलते हैं लुच्चपन के काम, घटिया काम, शर्मिंदगी वाले काम। जब इंसान नशे में होता है, शराब में होता है, तो वो क्या करता है, घटिया काम करता है। उसकी दिमाग की वो जो सोचने वाली शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब कई लोग बोलेंगे कि डॉक्टर बोलते हैं, ओके, तो वो डॉक्टर ही का रेप हुआ है, ठीक है, तो वो डॉक्टर ही का रेप हुआ है। तो आप ये बहाने होते हैं, कहते हैं कि पीने वाले को चाहिए पीने वाले का बहाना। कोई बंदा कहता है आज खुशी बड़ी है मैं पीऊँगा। हम तो जी ओकेजनली पीते हैं, रियली ओकेजनली पीते हैं। कल को आप बोलोगे हम तो ओकेजनली रेप करते हैं, हम तो ओकेजनली मर्डर करते हैं। पाप का कोई ओकेजन नहीं होता। पाप या तो हाँ होता है या तो ना होता है। पैग, या तो हम तो एक ही पैग लगाते हैं हफ्ते में। आप अगर एक भी लगाते हो और जो रोज़ 3-4 लगाता है, आप उसके इक्वली गिने जाओगे। परमेश्वर ने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि एक पैग पीने वाला शराब को मैं शराबी नहीं मानता और 10 पैग पीने वाले को या रोज़ पीने वाले को मैं उसको शराबी मानता हूँ। साफ जो चीज़ हाँ है या ना है, बाइबल में लिखा है तेरा उत्तर हाँ का हाँ, ना का ना। मतलब बीच वाला कुछ भी हमारे पास कोई भी सल्यूशन नहीं दिया हुआ परमेश्वर ने। तो वचन हमें यही सिखाता है कि शराब के मतवाले मत बनो, नशे के मतवाले मत बनो। इससे क्या होता है, लुच्चपन होता है। इसका अगला हम पढ़ते हैं, एक वचन और पढ़ते हैं हम, नीति वचन 20 उसकी 21 में क्या लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाती है, जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। कहता वो बुद्धिमान नहीं गिना जाता परमेश्वर की दृष्टि में। अगर कोई इंसान शराब पीता है, वो खुदा की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी है, चाहे वो कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा है, अपने आप को उसने PhD डिग्रीज़ की हुई हैं, पर वो परमेश्वर की निगाह में ज़ीरो, टोटली ज़ीरो है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 5 उसकी 20 में, हाय उन पर
यशाया 5 उसकी 22 में कहता, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। कहता हाय उन पर। हाय वचन बाइबल में जहाँ जहाँ पे भी हाय शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब परमेश्वर ने उनको कर्स दिया है, श्रापित किया। कहता तुम श्रापित हो, तुम्हें हाय हो। हम कहते नहीं कि जैसे कई बार होता है तेरे ते हाय आ, है ना, जिमें ਆਪਾਂ लाइक बोलते हैं पंजाबी च कि दूर फुटे मुँह तेरा, है ना। ऐसे ही परमेश्वर हमें दुत्कारता है, वो हाय देता है, वो कहता है तुम पर हाय, तुम श्रापित हो जो ये चीज़ें करते हो। तो ये बहुत बड़ा कारण है। हम कभी ये तो नहीं, हमने कभी ये सुना कि कोई इंसान ने ये चीज़ खाई और वो नशे में चूर हो गया और उसने ये काम कर दिया। हम बोलते हैं कि इस इंसान ने मोस्टली क्या करता है कि जब ड्राइविंग होती है तो ड्राइविंग में वो चेक करते हैं कि नशा तो नहीं किया, गेम्स खेलते हैं तो वो चेक करते हैं नशा तो नहीं किया, शराब तो नहीं पी। तो ये बहाने हैं, ठीक है, ये बहाने। लोग बोलते हैं कि जी डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है, डॉक्टर ने, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत चीज़ें और भी होती हैं जो हम अपनी बुद्धि को मत लगाएं, ठीक है। हम इंसान के ऊपर निर्भर ना रहें, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हों। परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर अगर हमें डॉक्टर ने ऐसा कुछ गाइड भी किया है तो इसके बदले हम क्या करें, इसके बदले हम किससे अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाप करने के आप लोग बहाने मत ढूंढिए, हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। और सेकंड कारण क्या था, उस इंसान ने क्या किया, वीडियोस देखी, पॉर्न वीडियोस, जो कि आज इजीली अवेलेबल है हमारे फ़ोन्स के ऊपर। फ़ोन्स को आज की जनरेशन, आज के लोग, इवन बुज़ुर्ग भी नहीं छोड़ते। हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। हमें नहीं पता होता कि माएँ अपने फ़ोन्स पे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पकड़ा देती हैं। किस रीज़न से, हमें जी काम करना है। अरे काम बाद में भी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फ़ोन दिया तो वो बच्चा देख क्या रहा है, आपकी निगाह उस चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, वो ढूंढता है इंसान को कि कब मौका मिले तो मैं इसको पकड़ूं। तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं, जब हम गंदा देखते हैं उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ के लिए परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, हम निकालेंगे मत्ती का 6 चैप्टर और उसकी 22 वर्स। कहता है शरीर का दिया आँख है, जो पूरा शरीर है ना उसका जो दिया है, लाइट जो है वो आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है, कहता यदि तेरी आँख साफ़ है, शुद्ध है, पाक है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। यदि हमारी आँखें साफ़ हैं, साफ़ मतलब कि हमारी आँखें शुद्ध हैं, पवित्र हैं। पवित्र कैसे होंगी, जब हम पवित्र देखेंगे तभी पवित्र होएंगी ना। अगर हमने देखना ही गंदा है, फ़ोन में वीडियोस गंदी देखनी है, अगर आपके फ़ोन में आप यूज़ कर रहे हो, आप बोलोगे सामने आ जाती हैं, अपने आप सामने आ जाती है, तो आप उसको ऊपर भी कर सकते हो, स्क्रॉल भी कर सकते हो। ये नहीं कि हमने उसके ऊपर आँखें ही अपनी गाड़ लेने की अब क्या देख रहे हैं हम। ये चीज़ बहुत ही अंदर हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि हम ये गलत काम करें, हम ये गंदे काम इस धरती के ऊपर करें। हालेलुया। तो और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कहता यदि तेरी आँख गंदी है ना, गंदा देखती है, तो तेरा सारा शरीर। और वचन में तो ये भी लिखा है, परमेश्वर क्या कहता, मत्ती 5 उसकी 27 में यीशु मसीह ने क्या किया, तुम सुन चुके हो, कहा गया है कि व्यभिचार ना करना, किसी के साथ गंदा काम मत करना। परंतु मैं तुमसे, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार। परमेश्वर का वचन तो इतना हार्ड है ना, वो कहता कि अगर तुमने किया नहीं, किसी को अपनी इमेजिनेशंस में, अपने माइंड में, अगर किसी लेडी को, किसी मेल को देख के कुछ रॉन्ग अपनी इमेजिनेशंस में ही ले आए ना, वो भी व्यभिचार गिना जाएगा, वो भी पाप गिना जाएगा। और वचन में लिखा है निर्गमन 20 उसकी 13 और 14 में कि तू व्यभिचार ना करना। जो परमेश्वर की मुख्य 10 आज्ञाएं हैं उसमें परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली 2 आज्ञाएं क्या दी हैं, व्यभिचार ना करना, तू मृत्यु ना करना किसी की।
इतना ज़्यादा परमेश्वर के हार्ड हमारे लिए वचन दिए हुए हैं, पर फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे जीवनों में क्या हो रहा है, हमारे परिवार, हमारे पति, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो क्या अपने फ़ोन्स पे देखते हैं, हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हम कुछ नहीं ध्यान देते। हमें कुछ नहीं लेना देना होता, हमें होता है हमें क्या, फ़ोन पे लगा है, लगे रहने दो। बट वो अगर कुछ गंदा देख रहे हैं तो आपको उनको समझाना है, आपको उनको बताना है। हालेलुया। इसके एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं, जब बाइबल में पढ़ते हैं तो दाऊद इसकी एग्ज़ाम्पल है। दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने औरत के साथ व्यभिचार किया और उसका जो पति था वो मरवा दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, एक औरत के साथ व्यभिचार किया और उसका पति भी मरवा दिया, जिसका दंड परमेश्वर ने उसको बाद में दिया। आज हम ये ना सोचें कि उस पर्सन ने ऐसा कर दिया, उस इंसान ने ये रेप कर दिया, मर्डर कर दिया या कोई ऐसा पाप कर दिया, उसका दंड लाइफ पे रहेगा ही रहेगा। अगर हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से परमेश्वर के आगे रिपेंट नहीं करेंगे। हमें आज परमेश्वर के आगे जाने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। वचन में लिखा है तुम्हारा युद्ध शारीरिक नहीं है। हमने इंसानों के साथ नहीं जाके लड़ना कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। हमें क्या करना है, उस चीज़ के पीछे जो अंधकार, उस चीज़ के पीछे जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। अगर एक इंसान आपके घर में शराब पी रहा है तो वो इंसान गलत नहीं है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर कहता अच्छा है। परमेश्वर ने इतना ज़्यादा खुश हुआ इंसान को बना के, पर आज इंसान क्या कर रहा है, आज परमेश्वर को वो दुखी कर रहा है। और जब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं तो परमेश्वर अपना न्याय करता है इस पृथ्वी के ऊपर। फिर हम माफ़ियाँ मांगते हैं परमेश्वर से। क्यों ना हम आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, क्यों ना हम आज ही अपने घर वालों के लिए माफ़ी को मांगे, क्षमा को मांगे। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमारा युद्ध आत्मिक है। वचन में लिखा है तेरा युद्ध आत्मिक है। आत्मिक युद्ध मतलब कि शैतान जो इन चीज़ों के पीछे कार्य करता है, जो लोगों को ये मजबूर करता है इस गंदी चीज़ों को दिखाने में। क्यों आजकल, पहले पाप इतना ज़्यादा नहीं होता था, पहले हम कभी कभाई सुनते थे, पर आज क्यों इतना पाप बढ़ गया है? क्योंकि हमारे फ़ोन्स सबसे बड़ा कारण है, सोशल मीडिया, नेट, ये सबसे बड़े कारण हैं। क्योंकि सारा दिन उसके ऊपर हम गलत चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। उन चीज़ों को दिखाने के पीछे जो शैतानी पावर्स होती हैं वो हमारी लाइफ में कार्य करने लग जाती हैं और हम एक टाइप से शैतान के ट्रैप में आ जाते हैं। जब हम ट्रैप में आ जाते हैं तो दिन प्रतिदिन वो चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ती जाती हैं और हम पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो हम जैसे उत्पत्ति 6 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 उसमें क्या लिखा, कहता नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो धर्मी था, वो खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और 11 में लिखा उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई, उपद्रव से भर गई। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। तो परमेश्वर का जो क्रोध तब भड़का था, क्रोध भड़का था, तो परमेश्वर ने देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है, सिर्फ एक नूह और उसका घराना ही धर्मी था। कहता सब ने गंदे काम, लुच्चेपन काम, गलत काम करने शुरू कर दिए। तो परमेश्वर ने क्या किया अपना, क्या वो कहता तुम इसलिए वो कहता तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, कि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब नष्ट करने पर आता है फिर कोई चारा नहीं रहता। तो ये ना हो कि परमेश्वर हमें नष्ट करने पर आ जाए, परमेश्वर हमारे घराने को नष्ट करने पर आ जाए, हमारे परिवार के उन जनों को नष्ट करने पर आ जाए जो पाप में है। तो क्यों ना हम आज ही उन लोगों के लिए माफ़ी को मांगें, क्यों ना हम आस पास हम अपने रिश्तेदारों के लिए माफ़ी मांगें कि परमेश्वर हम नहीं जानते,
हम किसी को नहीं जानते, हमें जो दिखता है हम सिर्फ उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, पर क्या हमें पता है कि हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार भाई बहन, हमारे फ्रेंड सर्कल वो गुप्त में कौन से पाप करते हैं? कोई नहीं जानता। एक कमरे में एक इंसान क्या कर रहा है, अपने फ़ोन के साथ क्या कर रहा है, अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम सिर्फ वो देखते हैं जो वो इंसान हमें दिखाता है, वो ऊपर का दिखावा, पर वो गुप्त में क्या कर रहा है वो परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर देखता है तो वो उसका न्याय भी करता है। कहते हैं पाप का एक दिन अंत होता ही होता है। जब पाप इंसान करता है उससे बड़ा मीठा लगता है, उसको लगता है वाह मैं तो बड़े अच्छे, मेरा तो सब कुछ काम चल रहा है, मेरे घर तो में तो पैसा बड़ा आ रहा है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो बिज़नेस बड़ा तकड़ा, मेरे तो जॉब में प्रमोशंस। नहीं, वो शैतान आपको दिखाता है कुछ समय के लिए कि अगर तू पाप भी करेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसका अंत जब आता है ना तो वो बहुत ही दुखदाई होता है। तो हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम क्षमा को मांगते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए माफ़ी मांगी, इस दुष्ट आत्माओं के खिलाफ जो शराब की, नशे की दुष्ट आत्माएं हमारे आसपास कार्य करती हैं। अपने गली मोहल्लों के लिए, अपने अपने एरिया के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने गाँव के लिए प्रार्थना करें। अपने ही घर के लिए प्रार्थना ना करें कि हमारा ये बच जाए, हमारा भाई बच जाए, हमारा बाप बच जाए, हमारा पति बच जाए, हमारे बच्चे बच जाए। नो, सबके लिए प्रार्थना करें। जब हम अब बोझ के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो बोझ के साथ की हुई प्रार्थना परमेश्वर आपके घराने में भी कार्य करेगा। जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो हमारे सिटी में जो भी ये गंदी आत्माएं कार्य करती हैं, जो हमारे देश में ये गंदी आत्माएं कार्य करती हैं, परमेश्वर तू उनका अंत कर, तेरा आत्मा हमारे देश पे कार्य करे। परमेश्वर ये पाप, हम गंदगी हमारे देश को छोड़ के जाए। तो हमें सब के लिए प्रार्थना करनी, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी, हमें अपने लोगों के लिए। अब कई लोग कहते हैं कि जी ये तो वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। नहीं जी, ये जो इसका जो क्रिमिनल फाइंड किया गया वो एक पुलिस डिपार्टमेंट का सिविल वॉलंटियर था, तो क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये चीज़ अपने माइंड से आप निकाल दीजिए कि ये तो वो लोग करते हैं जिनको बुद्धि नहीं होती, जिनको जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो ये गँवार लोग, अनपढ़ लोग ऐसे कार्य करते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो नहीं करते, पढ़े लिखे ज़्यादा करते हैं, वो छुप छुप के करते हैं। हालेलुया। तो ये चीज़ को आप माइंड में मत रखिए, ठीक है। ये जो इसका जो क्रिमिनल फाइंड किया गया कोलकाता रेप केस एंड मर्डर केस में, उस लेडी के साथ, उस डॉक्टर 31 वर्षीय उस लड़की के साथ जो ये रेप किया गया, तो वो डॉक्टर थी और ये जिसने किया वो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक सिविल वॉलंटियर था, तो वो भी पढ़ा लिखा ही व्यक्ति था। हालेलुया। तो हमें ये बहाने नहीं लगाने, हमें ये चीज़ों को नहीं इमेजिन, और ये मत सोचिए कि हमें क्या लेना, आज हम 2 दिन इसी विषय के ऊपर बात करेंगे बस, उसके बाद ठीक है जी, हमें क्या लेना किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। नो, कल को इस लड़की की जगह पे आपकी बेटी हो सकती है, इस लड़की की जगह पे आपकी बहन हो सकती है, इस लड़की की जगह पे आपकी माँ हो सकती है, इस लड़की की जगह पे आपकी वाइफ भी हो सकती है। हालेलुया। तो ये मत सोचिए, ठीक है। ये नहीं है हमने सोचना कि हमारा तो सब कुछ बड़ा सही चल रहा है। हमें बोझ के साथ प्रार्थनाएं करनी है, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है जो इस पाप में ऑलरेडी फंसे हैं, जो यूथ इस प्रॉब्लम्स में, इस गंदगी में फंसा, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर यूथ को बदल, परमेश्वर लोगों में ये गंदगी, अपवित्रताई चली जाए, तेरे पवित्रताई के वस्त्र उन पे आए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ आई होगी और आपको पता लगा होगा कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर अपना न्याय ज़रूर करता है। तो क्यों ना हम रिपेंट करें। अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा पाप पाया जाता है तो आज ही आपको परमेश्वर के आगे रिपेंट करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से क्षमा मांगने, क्योंकि परमेश्वर कहता तू मुझसे मांग, क्षमा मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। आप ये मत सोचिए कि मैं पापी हूँ तो परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। नो, हमारा परमेश्वर कहता तू अगर 100 बार भी गलती करके मेरे पास आएगा तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। एक इंसान आज ऐसा है कि वो माफ़ नहीं करता, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो माफ़ करता है। यीशु मसीह कहते हैं मैंने
जगत के पापों के लिए, बाइबल में लिखा है उसने जगत के पापों के लिए अपना लहू कुर्बान किया। तो हम अगर आज विश्वास करेंगे कि पर हम बोलेंगे कि परमेश्वर यीशु तेरे लहू के द्वारा हम धुल चुके हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू, अपना निर्दोष लहू बहाया है, तो हमें परमेश्वर माफ़ करेगा। और हमें आज सबके लिए प्रार्थना करनी है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा, हर वो अंधकार की शक्ति जो हमारे परिवार में, जो हमारे गली मोहल्लों में, जो हमारे एरियाज़ में, हमारे देश में ये शराब की, नशे के गंदे व्यापार चल रहे हैं, ये पॉर्न व्यापार चल रहे हैं, इनको आज हम तेरे लहू की ताकत से बंद करते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम बंद करोगे वो बंद हो जाएगा। आज हम बंद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और तेरी पवित्रताई के वस्त्र अपने देश के एक एक जन के ऊपर मांग लेते हैं परमेश्वर। बूढ़ों के ऊपर तेरी पवित्रताई के वस्त्र आ जाएं, बुजुर्गों के ऊपर तेरी पवित्रताई के वस्त्र आ जाएं, बच्चों के ऊपर तेरी पवित्रताई के वस्त्र आ जाएं, यंगस्टर्स के ऊपर तेरी पवित्रताई के, औरतों के ऊपर, भाइयों के ऊपर तेरी पवित्रताई के वस्त्र आ जाए परमेश्वर। एक एक को छू के पाक कर, पवित्र कर, शुद्ध कर पिता परमेश्वर। और जो परमेश्वर इस दलदल में फंसे हैं मेरे खुदावन खुदा, उनको इस दलदल से निकाल मेरे पिता परमेश्वर। उनको क्षमा कर मेरे खुदावन यीशु नासरी, क्योंकि प्रभु तू क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है। उनको क्षमा कर पिता परमेश्वर। जो भी पाप में लोग फंसे हुए हैं, नशों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, इनको क्षमा कर मेरे खुदावन यीशु नासरी। हमारे घराने को भी माफ़ कर पिता परमेश्वर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर। हमारे देश के एक एक घर के ऊपर तेरी दया वाला हाथ आज बना रहे पिता परमेश्वर। तेरी दया वाला हाथ, तेरा अनुग्रहकारी हाथ आज एक एक को छू के आज़ाद करे परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, एक एक के ऊपर मैं तेरी दया वाले हाथ को मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। इनके आज़ाद कर परमेश्वर, इनके घर के बंधन, पाप वाले वो गंदे बंधन टूट जाए परमेश्वर। हर वो गंदी पाप की ताकतें परमेश्वर जिन लोगों के लाइफ में कार्य करती हैं, आज यीशु के नाम में मैं उनको डांटती हूँ और इनकी लाइफ से बाहर निकालती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। तेरा जलाली हाथ इनके ऊपर, इनके घरानों की, इनके बच्चों की सेफ्टी हो पिता परमेश्वर। इनके घर के बेटे बेटियां तेरे लहू में हम उनको सेव करते हैं परमेश्वर। इनकी बेटियां जब भी परमेश्वर अपने घर से निकले मेरे खुदावन खुदा, माएँ जब भी घर से निकले, बहनें जब भी घर से निकले परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन को इनके लिए मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। इनको टच करे तेरा आत्मा, इनको ब्लेस करे तेरा आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवनों में, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे और इस प्रार्थना को रोज़ आप करें। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू सबको। शालोम, जय मसीह।